नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो विपिन सर के साथ जो हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, वो काफ़ी जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। इसमें आज विपिन सर के साथ जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हजारों लाखों लोगों के साथ जो है ऐसी घटनाएं हो चुके हैं। आज भी हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है इन सब चीज़ों से जो है वो बिल्कुल पीड़ित है। उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, हर स्टेप पे उनके साथ अन्याय होता है। आज विपिन सर जो है अपने सलाह पंचायत के लिए जो है ग्राम पंचायत का जो बिल्डिंग होता है उसके निर्माण के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़े बड़े जो है योद्धा खड़े हुए हैं। उनके सामने जो है उस जिले का पूरा जो कि जिले का सबसे बड़ा जो कहा जाए कि मालिक होता है डीएम, वह खड़ा है। उनके साथ में अनेक तरह के राजनीतिक लोग भी उनके जो है विपक्ष में खड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है एक टीचर के साथ। तो यह सब जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। एक अगर टीचर या फिर एक अगर मुखिया चाहता है कि उसके गांव के लोगों का विकास हो, उसके क्षेत्र के लोगों का विकास हो, तो विकास के अगर कार्यक्रम को वह आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। चाहे गांव के जो लोग हो, जो गांव के ग्राम सभा के जो लोग हो, या फिर उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हो, या फिर उस क्षेत्र के जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले लोग हो, उन सबका सहयोग होना चाहिए कि जो है ग्राम प्रधान का या फिर जो मुखिया है या फिर सरपंच है, जो अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसका जो है वो सहयोग करना चाहिए। लेकिन सहयोग की जगह विपिन सर के साथ जो है बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। अगर वह अपने क्षेत्रों के लोगों को अगर चाहते हैं कि उनको अस्पताल मिले, उनको सही स्कूल मिले, उनको जो है सही शिक्षा मिले, उनको सही से जो है इलाज मिले, तो फिर उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन सहयोग के जगह पे उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब मैंने भी उनका जो वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुआ। और मैं आपको बार बार हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि हमारे ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है राजनीतिक रूप से जो है गलत किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि सर आप बार बार हर वीडियो में जो है राजनेताओं को या फिर जो डीएम एसडीएम मंत्री इन सब का आलोचना क्यों करते हैं। भाई ये इसी के लायक ही है, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप उतर के देखेंगे ना तो ये सब के सब जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मान के चलिए कि 99% लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 1% लोग हैं जो कि व्यवस्था में ठीक है और बिल्कुल वो जो है सही है, लेकिन 99% लोग जो है अपने जगह पे वो अपने पद का और अपने पावर का गलत यूज कर रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट का बात किया जाए, ये नहीं कि केवल बिहार का ही, यूपी ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हरियाणा, झारखंड, हर जगह पे जो है लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। जब आप कभी तहसील में जाएंगे, कभी आप थाने में जाएंगे, कभी आप जो है डीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, तो आपको पता चल रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप जो है नॉर्मली जनरली अगर अपने घरों में है तो आपको तो वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जब सिस्टम में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि बहुत सारा दिक्कत है। और उसको सुधार करने के लिए समझ में नहीं आता कि कहाँ से सुधार करें, किस तरह से सुधार करें। आज अगर विपिन सर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने क्षेत्रों के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लोगों के लिए, तो हर किसी का उसमें सहयोग होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि आप सहयोग करके भी क्या हासिल कर पा रहे हैं। तो देखिए ये बात नहीं कि सहयोग करके क्या आप हासिल कर पाए। एक बार अगर जब पब्लिक जो है आगे बढ़ती है, प्रशासनिक रूप से जब वो जवाब मांगने लगते हैं, तो फिर हाथ पांव प्रशासन के भी फूल जाते हैं, हाथ पांव उनके प्रशासन फूल जाते हैं, उनको जवाब देने में दिक्कतें होने लगती हैं कि एक व्यक्ति से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जब उनके पीछे हजारों लोग, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर प्रशासन को भी झुकना पड़ता है। और आज विपिन सर के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता हूँ और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ और अच्छे जगह पर खड़े हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सिस्टम बहुत ही जो है कबाड़ हो चुका है और सिस्टम के साथ हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सिस्टम से हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज विपिन सर जो है अगर डीएम के खिलाफ कह रहे हैं कि डीएम ऐसा है वैसा है, इस तरह से कार्य है, तो बिल्कुल ये 100% सही है। बहुत कम ऐसे डीएम है जो कि सही तरह से काम करें, नहीं तो मैक्सिमम डीएम जो है वह नेताओं के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। लोगों का जो है समझिए कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। जो सही आदेश है उसको भी वो लोग गलत कर दे रहे हैं। जो काम इनका सही होना चाहिए उसको वो सही से नहीं कर रहे हैं। वाकई में ये दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि आपके गांव में एक अच्छी सड़क बन रही है, आपके क्षेत्र से एक अच्छा सड़क बन गया, तो केवल सड़क ही लोगों का विकास का जो है वह एक पदचिन्ह नहीं होना चाहिए। अन्य चीज़ें भी वहाँ पर सही होना चाहिए। वहाँ पर लोगों की जो है हेल्थ का जो है सिस्टम से होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम से होना चाहिए। लेकिन ये सब कहाँ चीज़ें हो रही हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर है। रोजगार के कहीं पर दूर दूर तक कोई जो है संकेत नजर नहीं आ रहे। अगर 100 में से 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो बहुत बड़ा जो है आप काम नहीं कर रहे हैं। 100 में से जब तक से 100 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर किस तरह से हमारे समाज से जो है अपराध खत्म होंगे, किस तरह से हमारे समाज से जो है लोगों के प्रति, जो प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास है वो बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। अगर विपिन सर लड़ रहे हैं अगर डीएम के खिलाफ या फिर एसडीएम के खिलाफ या फिर अपने जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ, तो समझिए कि आपका भी उसमें सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है, ताकि जो जनप्रतिनिधि हो, जो डीएम हो या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उसको भी लगे कि नहीं आज के समय में लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और वह जो है अगर उनके साथ गलत करेंगे तो उनके साथ भी गलत होगा। तो विपिन सर अपने जगह पर सही हैं और डीएम एसडीएम
चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ सभी लोग एकजुट होकर अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर चाहे विपिन सर हो या फिर कोई भी सर हो, उनका बहुत ही अच्छा जो है रिएक्शन मिलेगा और डीएम सांसद उनको भी झुकना पड़ेगा उनके आगे। और ये समझिए कि एक सत्य की जीत होगी, एक अच्छे व्यक्तित्व की जीत होगी। क्योंकि अगर विपिन सर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, अगर विपिन सर का जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो समझिए कि और भी मुखिया लोग हैं और भी जो है टीचर लोग हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। और ये केवल मुखिया और टीचर की बात नहीं है, और भी जो समाज के लोग हैं उनका भी अगर कोई सही काम रहेगा तो ये लोग गलत करेंगे और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे। क्योंकि इनका तो आदत बन चुका है, हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, इनका एक आदत बन चुका है कि लोगों को परेशान किया जाए और जो है मंत्री विधायकों के दबाव में कोई भी काम किया जाए। क्योंकि इनको चाहिए अपना प्रमोशन, इनको भी जो है जी हजूरी करनी पड़ती है, इनको भी अच्छा बनना पड़ता है उनके सामने, ताकि इनका भी जो है रुतबा बरकरार रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अगर विपिन सर का सहयोग करते हैं, अगर विपिन सर का सपोर्ट करते हैं, तो समझिए ये केवल विपिन सर की जीत नहीं होगी, ये समझिए हमारे समाज की जीत होगी, हमारे पूरे और पूरे जो है राष्ट्र की जीत होगी। क्योंकि आज भी हमारा राष्ट्र भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और अन्य तरह की जो रोग है उनमें यह ग्रसित है। और जब तक से अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे और जब तक से अच्छे लोगों का सहयोग नहीं होगा, तब तक से हमारा देश और राष्ट्र विकास नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए, भारत को फिर से जो है अपने पैरों पर खड़ा किया जाए और हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को अच्छी जो है हेल्थ सिस्टम मिले, अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, तो आप लोग केवल और केवल WCEP का जो है अच्छा से समझिए और इसका सपोर्ट कीजिए। मुझे मालूम है कि यह जो है आपके लिए नया होगा, समझ रहे हो कि ये सब चीज़ें क्या है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाएंगे तो WCEP एक इतनी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारे देश को फिर से राष्ट्रगुरु बनाया जा सकता है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, कितना भी आप जो है अन्य मुद्दों के लिए लड़ ले, लेकिन जब तक से हमारे चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा, हमारी चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक से हम जो है ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमसे पहले भी कई लोग आए लड़ाई लड़ने के लिए, कई आंदोलन हुए, लेकिन उसका आज तक कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ। राजनीति में जुड़े हुए लोग, राजनेता जो है पूरा मलाई खाते हैं और हम लोग केवल रोड पे जो है धरना प्रदर्शन करते रह गए। तो आप लोग विपिन सर का सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ WCEP को समझिए, ताकि हम इस लड़ाई को और भी अच्छी तरह से और भी बेहतर तरीके से और भी ऊंचे स्तर से लड़ सके और हमारी जीत हो सके। जय हिंद।